समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रायबरेली में, उदयपुर में, गोवा में या मनाली में? समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर मिलता है? ताप्ती, गोदावरी, महानदी या नर्मदा? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मिलता है। नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, गरसोप्पा, गिरसप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है, जो कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित है। भारत में मिट्टी की समस्या का संबंध है अत्यधिक वर्षा, वनों का ह्रास, अत्यधिक जुताई या अत्यधिक चरवाही। भारत में मिट्टी की समस्या का संबंध है वनों का ह्रास और अत्यधिक जुताई से। मृदा अपरदन तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, तीव्र पवन, तीव्र ढाल, वनों की कटाई, अतिचारण, अवैज्ञानिक कृषि एवं झूम कृषि के कारण होता है। मृदा अपरदन तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, तीव्र पवन, तीव्र ढाल, वनों की कटाई, अतिचारण, अवैज्ञानिक कृषि एवं झूम कृषि के कारण होता है। कुड़प्पा चट्टानों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज या कोयला? कोयला नहीं मिलता है। कुड़प्पा चट्टानों में लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज मिलता है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इन चट्टानों का नामकरण हुआ है। ये अर्धचंद्राकार विस्तृत चट्टानें हैं। धारवाड़ शैलों के जलीय अपरदन के पश्चात अवसादों के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इन शैलों में लोहा, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, कांगा, एस्बेस्टस आदि खनिज मिलते हैं। इनमें से भारत के किस क्षेत्र में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? उत्तरी भारत में, दक्षिण का पठार, गंगा का मैदान या मध्य भारत? दक्षिण का पठार। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। बेड़च नदी किसकी सहायक नदी है? बनास, लूनी, साबरमती या सोम? बेड़च नदी बनास की सहायक नदी है। बेड़च उदयपुर के उत्तर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है तथा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती हुई भीलवाड़ा में मांडलगढ़ तहसील में बिंगोत के निकट बनास में मिल जाती है। वहीं भी मैनाल नदी भी इसमें मिलती है। इनके संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप, कोचीन, मुंबई, कोलकाता? मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू या नावा शेवा बंदरगाह की स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने के लिए की गई है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिकतम बंदरगाह है। बांध और नदियों का मिलान कीजिए। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है। पोंग डैम व्यास नदी पर। टिहरी डैम भागीरथी नदी पर है और थीन डैम रावी नदी पर है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कॉपर से, मैंगनीज से, लौह अयस्क से या कोयला क्षेत्र से? कोयला क्षेत्र से। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्दवान तथा बीरभूमि जिलों में है। यहाँ प्राप्त कोयला उत्तम श्रेणी का है, किंतु लेकिन नमी का अंश ज़्यादा है। यह कोयला उच्च ज्वलनशील है, जो रेलों तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? सरसों, मूंगफली, गेहूँ, जौ? मूंगफली खरीफ की फसल है, जबकि जौ, गेहूं और सरसों, मूसर एवं चना आदि रबी की फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर-नवंबर महीने में होती है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है तटरेखा में परिवर्तन, समुद्र तल में वृद्धि,
फसल के स्वरूप में परिवर्तन। उपयुक्त सभी वैश्विक तापमान के फलस्वरूप तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है, समुद्र तल में वृद्धि हो सकती है व फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, गवलों, बाइसनों के लिए या व्याघ्रों के लिए। मुदुमलाई पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। मुदुमलाई पशु विहार कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में विस्तारित है। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण या उपरोक्त सभी जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। साइलेंट वैली स्थित है आंध्र प्रदेश में, अफ्रीका में, केरल में या असम में। केरल स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। यहाँ की लकड़ियाँ कठोर होती है। यह जैव विविधता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी ओर बहने वाली बड़ी नदी है। यह ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा? गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति नासिक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है। बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। इसे दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। मिलान कीजिए वन की प्रकृति और क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सदाहरित शिलांग में, मानसून पश्चिम बंगाल में, समशीतोष्ण नीलगिरी, मैंग्रोव पश्चिम बंगाल। उष्णकटिबंधीय सदाहरित शिलांग, मानसून शिवालिक, समशीतोष्ण नीलगिरी, मैंग्रोव पश्चिम बंगाल। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कछारी मिट्टी, पूर्ण जलवाहित मृदा, दोमट मिट्टी या काली लावा मिट्टी? काली मिट्टी में उच्च जल धारण क्षमता और वायु संचारण अधिक होता है। लोकटक झील, जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था, किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मध्य प्रदेश? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है, जिस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? एंडीज, अरावली, रॉकी या हिमालय? अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जबकि रॉकी, हिमालय और एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं मोड़दार पर्वत का उदाहरण हैं। निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। विसर्पण, चाप झील, बॉल्सोन डेल्टा।
डेल्टा चाप झील एवं विसर्पण का संबंध मैदानी भागों से है, जबकि बाल्सोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्र से है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं मालाबार तट, पूर्व तट, कोरोमंडल तट या कोंकण तट। कोरोमंडल तट। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा छत्तीसगढ़ बिलासपुर, उत्तराखंड नैनीताल, झारखंड रांची सही है। नागालैंड की कोहिमा, झारखंड की रांची, उत्तराखंड का देहरादून और छत्तीसगढ़ की रायपुर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर, चंबा। हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? किन्नौर। देवताओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध किन्नौर हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, कैलिमियर पॉइंट या कन्याकुमारी अंतरीप। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम छोर है। भारत का धुर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसा दुर्ग पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए? ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। जैसलमेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बूंदी का किला या शेरगढ़ का किला। जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर को गोरहरागढ़, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, राजस्थान का अंडमान, रेत के समुद्र में लंगर लिए हुए जहाज के समान, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी आदि नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग के लिए कहावत है, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। अबुल फजल ने कहा, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोह का, तब पहुँचे जैसाण। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियो, सिरे तो जैसलमेर आदि प्रसिद्ध है। देव सोमनाथ का मंदिर मूलतः किस नदी के किनारे बना है? सोम नदी, जाखम नदी, चंबल नदी या साबरमती नदी। सोम नदी। देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे स्थित है। इस शिव मंदिर में गुर्जर जाति के लोग देवता देवनारायण जी ने अपनी पत्नी रानी पीपलदे के साथ शिव अनुष्ठान किया। इसी कारण इस मंदिर का नाम देव सोमनाथ पड़ा। बैली कृष्ण रुक्मणी की कृति पर चित्र किस शैली के अंतर्गत बने? अलवर शैली, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली या बूंदी शैली। मारवाड़ शैली के अंतर्गत। जोधपुर चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व रहा। 1531 ईस्वी से 1562 तक राव मालदेव का काल इस चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ढोला मारू, कामसूत्र, पंचतंत्र, बेली किशन रुक्मणी नामक चित्र मारवाड़ चित्रकला शैली में बने। किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, साहिबुद्दीन, मनोहर, हीराचंद, जगन्नाथ और देवदास भाटी इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। यह शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित है। राजपूतों के द्वारा जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, टाबड़ी, दावड़ी, सटूड़ी, करमुड़ी। जिन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था, दावड़ी। 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दास प्रथा पर रोक लगाई। 1832 में कोटा और बूंदी नामक रियासतों ने पहल की। राज्य में खारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर में, दौसा में, जैसलमेर में या कोटा में। जैसलमेर में। राज्य के जैसलमेर जिले में खारी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को बालू, बलुई, रेतीली, लवणीय, अम्लीय, एरिडोसोल्स आदि नामों से जाना जाता है। भारत के क्षेत्रफल में से राजस्थान का भाग है 5%, 10.41%, 9.75% या 7%। 10.41%। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर
या 132.40 वर्ग मील है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% 1/10वां भाग है। जैसलमेर जिला जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है। धौलपुर जिला राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। निम्न में से किस झील का संबंध अजमेर जिले से है? कावोद, नक्की झील, रामगढ़, पुष्कर। पुष्कर झील का संबंध अजमेर जिले से है। पुष्कर को तीर्थों की नगरी, तीर्थराज, तीर्थों का मामा, पांचवा तीर्थ, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील भी कहा जाता है। यह राज्य की एकमात्र ज्वालामुखी से निर्मित कालडोरा झील है। प्रसिद्ध महिला राजस्थानी खिलाड़ी रीमा दत्ता का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, तैराक, हॉकी, निशानेबाजी। तैराकी से। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत महिला साहित्यकार की प्रमुख कृति के रे चकवारी वात है, तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला भक्ति शर्मा का संबंध उदयपुर जिले से है। स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ कॉमनवेल्थ अवार्ड से सम्मानित राजस्थानी महिला खिलाड़ी माला सुखवाल है। राजस्थान की महिला एथलीट कृष्णा पुनिया, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल जीते। प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है? भरतपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। भरतपुर तथा अलवर क्षेत्र में किया जाने वाला बम नृत्य बम नगाड़े वाद्य के साथ किया जाता है तथा इसके साथ रसिया गाने के कारण इसे बम रसिया नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य फाल्गुन माह में फसल काटने के बाद पुरुषों द्वारा किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना, जालोर। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक देव था। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध मुस्लिम सेनानायक नुसरत खां ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण 1311 में हुआ। कानड़दे प्रबंध राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप या राणा अमर सिंह? राणा उदय सिंह। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार अपने मुख्य सेनापति जयमल व फत्ता को देकर स्वयं गोगुंदा चला गया। इस युद्ध में जयमल व फत्ता के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया एवं उनकी रानियों ने जौहर किया। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा व अंतिम साका कहलाता है। इस युद्ध में जयमल व फत्ता का सहयोग वीर कल्ला राठौड़ द्वारा किया गया। इस महान वीर को सम्राट अकबर ने 4 हाथों वाला लोक देवता की संज्ञा दी। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले में हुआ। अग्नि नृत्य का मूलतः उद्गम बीकानेर जिले के कत्रियासर गांव में हुआ। यह नृत्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित पुरुष प्रधान नृत्य है। नृत्यकार गुरु को प्रणाम कर फतेह फतेह शब्द का प्रयोग करते हुए आग के अंगारों पर कूद कूद कर नृत्य करते हुए मतीरे फोड़ना, झूमरा फोड़ना एवं हल चलाना आदि क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में भेजा था।
राजा भारमल को, जलाल खां को, मानसिंह को या भगवंत दास को? जलाल खां को। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जमा भग टोडर, प्रथम दूत के रूप में जलाल खां कोची, दूसरे दूत के रूप में मान सिंह, तीसरे दूत के रूप में भगवंत दास व अंतिम व चौथे दूत के रूप में टोडरमल को भेजा था। जमा भग टोडर। ट्रिक: जमा भग टोडर। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से, एकी किसान आंदोलन से, मारवाड़ किसान आंदोलन से या सीकर किसान आंदोलन से? एकी किसान आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। भील इन्हें बाऊजी के नाम से पुकारते हैं। इस महान स्वतंत्रता सेनानी ने एकी आंदोलन चित्तौड़गढ़ जिले की रश्मि तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ किया। राज्य में नहरों से सबसे अधिक सिंचाई होती है उत्तरी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में या पूर्वी क्षेत्रों में? उत्तरी क्षेत्रों में। राज्य में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तरी क्षेत्र में होती है, जो नहरी सिंचाई क्षेत्रफल का लगभग 28% है। राज्य में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तरी भाग में हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप कुओं से होती है तो दूसरे नंबर पर सिंचाई नहरों से होती है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? छोटी काठू, आभानेरी, बंडोर या डूंगरपुर? आभानेरी। चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। यहाँ सम्राट अकबर के काल में तमाशा ख्याल का मंच अखाड़ा लगा करता था। आभानेरी की बावड़ी में प्रतिहार शैली की मूर्तियाँ बनी हुई है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, जहाँ की रानी की बावड़ी प्रसिद्ध है। मध्यमिका या मध्यमिका किस जिले में स्थित है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ में। मध्यमिका को ही मध्यमिका के नाम से जानते हैं, जो शिवी जनपद की राजधानी थी। इसे नगरी के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? अमेरिका, जापान, चीन या रूस? अमेरिका। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना खेतड़ी में नवंबर 1967 में अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई। यहाँ खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक केंद्र स्थित है। इसी कारण झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं। ब्रिटिश कथन ए। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कथन आर। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा निम्नांकित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय? राम स्नेही संप्रदाय। राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। इस मठ की स्थापना संत रामचरण दास जी ने 1785 ईस्वी में की थी। रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन था, जिनका जन्म 1719 में सोड़ा टोंक जिले की मालपुरा तहसील गांव में विजयवर्गीय वैश्य परिवार के भक्त राम पिता देवजी माता के घर में हुआ। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में संत कृपाराम से दीक्षा लेकर अपना नाम रामचरण रख लिया। इनकी याद में शाहपुरा गांव में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फुलडोल मेले का भी आयोजन किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। मरु उत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर, ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। कैलेंडर वर्ष के अनुसार इनका तिथि क्रम है
ऊंट उत्सव बीकानेर, उसके बाद मरु उत्सव जैसलमेर, फिर हाथी उत्सव जयपुर, फिर उसके बाद ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। सबसे पहले ऊंट उत्सव, उसके बाद मरु उत्सव, फिर हाथी उत्सव, फिर ग्रीष्म उत्सव। अमृता देवी मृग वन स्थित है कायलाना झील, मथानिया, खेजड़ली या माउंट आबू में। खेजड़ली में। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। अमृता देवी मृगवन का नामकरण अमृता देवी विश्नोई के नाम पर रखा गया। इस महान विश्नोई महिला ने 363 लोगों के साथ 1730 में भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अमृता देवी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा वृक्ष मेला भरता है। विश्नोई जाति द्वारा वृक्षों को बचाने के लिए प्राणोत्सर्ग करने की परंपरा खड़ाना साका कहलाता है। खड़ाना साका। पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, वैशाख पूर्णिमा को या वैशाख अमावस्या को? कार्तिक पूर्णिमा को। राजस्थान में पुष्कर, अजमेर ब्रह्मा की कर्मस्थली कही गई है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को नवंबर को मेला लगता है। पुष्कर मेले को रंगीन मेला, मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। यह राज्य का एकमात्र मेला है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। राजस्थानी लेखक विजयदान देथा की कृति जिस पर पहली फिल्म का निर्माण हुआ, ओडियू, ओजियाणो राजस्थान, दुविधा। विजयदान देथा की प्रसिद्ध उपन्यास दुविधा पर पहली नामक फिल्म बनाई गई। इस फिल्म के प्रबंध निदेशक अमोल पालेकर थे। इस फिल्म में जिस बावड़ी का उल्लेख है वह बावड़ी टोंक जिले के टोडाराय सिंह कस्बे में हाड़ी रानी के कुंड के नाम से स्थित है। राज्य के जिले जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरा है वह है नागौर और चूरू, नागौर जयपुर, गंगानगर झालावाड़ या गंगानगर अलवर। गंगानगर व झालावाड़। राज्य के अधिकांश जिलों में भूमिगत जल का स्तर लगातार गिर रहा है। सबसे गंभीर हालत नागौर जिले की है। केवल नहरी सिंचाई वाले तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां भूजल का स्तर बढ़ा है। ऐसे क्षेत्रों में बीकानेर, गंगानगर, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिले प्रमुख हैं। प्रदेश के भूजल उपलब्धता वाले 67% क्षेत्र में भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को समनुदेशित की जाने वाली संरचना, शक्तियों तथा कार्यों के अध्ययन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। संथानम समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, GVK राव समिति। निम्नलिखित में से उपरोक्त का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम बलवंत राय मेहता समिति के बाद संथानम समिति, फिर अशोक मेहता समिति और लास्ट में GVK राव समिति। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया था। तो पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की अनुशंसा अशोक मेहता कमेटी ने 1977 में की थी। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? मान सिंह, भारमल, राय सिंह, अमर सिंह। मान सिंह। आमेर जयपुर रियासत पर कछुआ शासकों ने शासन किया। आमेर के भारमल राजस्थान के ऐसे प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आमेर के राजा मान सिंह अकबर की सेना में सेनापति था। ध्यातव्य रहे जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह थे जिन्होंने 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की तथा इन्होंने ही 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी जिसमें नक्षत्रों संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का क्या नाम है? बूंदी शैली, कोटा शैली, नाथद्वारा शैली या अलवर शैली।
बूंदी शैली। राजस्थान में पशु पक्षियों को महत्व देने वाली बूंदी चित्रकला शैली है तो शिकार के सर्वाधिक दृश्यों को महत्व कोटा चित्रकला शैली में मिलते हैं। कोटा चित्रकला शैली में मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में राजस्थान शैली की चित्रकला शैली विकसित हुई तथा 10वीं से 15वीं शताब्दी तक राजस्थान में अजंता चित्रकला शैली प्रचलित थी। शरण रानी को चित्रकला क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। राजस्थान का राज्य पुष्प है कमल, रोहिड़ा, गुलमोहर, गुलाब। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है। यह पुष्प रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ का टीका, राजस्थान की मरुशोभा आदि नामों से भी जाना जाता है। साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को कहा जाता है डिंगल, पिंगल, मेवाड़ी, बागड़ी। साहित्यिक मारवाड़ी भाषा को डिंगल कहा जाता है। डिंगल साहित्यिक भाषा में मारवाड़ी भाषा को डिंगल कहते हैं। यह एक साहित्यिक शैली है जो पूर्वी राजस्थानी भाषा को पूर्वी राजस्थानी भाषा को पिंगल कहते हैं। सबसे पहले पिंगल शिरोमणि नामक कृति में कुशल लाभ ने किया। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी राजस्थानी चारण साहित्य से संबंधित है तथा राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958 में की गई थी। भरतपुर में पारिस्थितिकी के सरोकारों एवं उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची को सुमेलित कीजिए। पारिस्थितिकी सरोकार और कानून पारित करने का वर्ष निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। वन्य जीव संरक्षण 1972 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता 2013 में और वन संरक्षण 1988 में। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है मांडलगढ़, शाहपुरा, खरवा या नसीराबाद। शाहपुरा राजस्थान में प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली शाहपुरा भीलवाड़ा रही है। यह राजस्थान के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और केसरी सिंह बारट के पुत्र थे तथा राजस्थान की प्रसिद्ध क्रांतिकारी संस्था वीर भारत सभा के अभिन्न अंग थे। राजस्थान के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या है 2, 3, 4 या 5। 4 राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ हरिदेव जोशी द्वारा 1987 में किया गया, जबकि संभागीय व्यवस्था के जनक मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर नामक 4 जिले आते हैं। यह राजस्थान का नवीनतम संभाग है जिसका निर्माण 4 जून 2005 को किया गया। राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। अब 10 संभाग हैं। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला। चूरू का किला की आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। लोहागढ़ का किला भरतपुर जिले में है जो एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है। इसी दुर्ग को अजय दुर्ग, अभेद्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में काली सींध व आहू नदी के किनारे पर बना हुआ है। इसी कारण इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर जिले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। इसे ही सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जाम्बोजी प्रवर्तक हैं दादू संप्रदाय के, जसनाथ संप्रदाय के, बिश्नोई संप्रदाय के या वल्लभ संप्रदाय के। बिश्नोई संप्रदाय के मत संत जाम्बोजी का संबंध पीपासर नागौर से था। इन्हें बिश्नोई 20+9 29 नियम संप्रदाय को जन्म दिया तथा उन्होंने अपना पहला उपदेश साथरी बीकानेर में दिया। इन्हें राजस्थान का पर्यावरणविद संत कहा जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम बीकानेर है।
राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? पुंडरीक विट्ठल, उद्योतम सूरी, महाकवि वृंद या शारधर? पुंडरीक विट्ठल। जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह के दरबारी कवि पुंडरीक विट्ठल के प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ रागमंजरी एवं रागमाला थे। इस महान संगीतकार ने अभिवादन हेतु राम राम सा शब्द का प्रयोग प्रारंभ किया। पंडित नयनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया आंदोलन, बेंगू आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन या जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन? बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। पंडित नयनूराम शर्मा का संबंध मूलतः हाड़ौती अंचल से है। इन्होंने 1934 ईस्वी में विजयदशमी के दिन हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना विजयदशमी को की गई। 1938 ईस्वी में इस प्रजामंडल को कोटा प्रजामंडल नाम दिया गया। पंडित नयनूराम शर्मा को कोटा की राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अरावली का शिखर किस जिले में है? रघुनाथ शिखर सीकर में है। शेर सिरोही में है। जरगा उदयपुर में है और जयगढ़ जयपुर में है। बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनायन राज्य की? मत्स्य राज्य की। बैराठ मध्यकालीन महाभारतकालीन प्राचीन नगरी थी जो राजा विराट के राज्य मत्स्य संघ की राजधानी थी। बैराठ में बीजक की पहाड़ी पर आने वाले चीनी यात्री वेनसांग थे। यहाँ से हमें बौद्ध विहार, बुद्ध की प्रतिमा एवं अशोक का भाब्रू शिलालेख आदि प्राप्त हुए हैं। यह शिलालेख 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट को मिला। वर्तमान में यह शिलालेख कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख 1st, 2nd, 3rd एवं 4th से दर्शाया गया है। गंगानगर, जयपुर, कोटा, माउंट आबू। गंगानगर 4th, जयपुर 3rd, कोटा 2nd, माउंट आबू 1st है इसमें। किस नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है? चंबल, बनास, बेड़च, लूणी? बेड़च नदी को प्रारंभ में आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। उदय सागर झील के बाद इसे बेड़च नदी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम जयपुर की गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है तथा भीलवाड़ा में बिगोद के समीप बनास नदी में मिल जाती है। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, नागौर में या डूंगरपुर में? अजमेर में। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में है, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय मक्का से भारत आए थे। इसकी याद में प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 रजब तक उर्स बढ़ता है। इस उर्स की शुरुआत या उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। 2007 में भर रहे 795वें उर्स के समय बम विस्फोट हुआ था। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। मारवाड़ के राठौड़ शासक राव चंद्रसेन ने आजीवन अकबर से संघर्ष किया, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक के नाम से भी जाना जाता है। राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व किस जिले में है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, राजसमंद में। राज्य में सड़कों का घनत्व 66.29 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से राज्य में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व राजसमंद जिले में जबकि न्यूनतम जैसलमेर जिले में फैला हुआ है। राज्य में सड़कों से जुड़ा सर्वाधिक गांव वाला जिला गंगानगर है, जबकि सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव वाला जिला सिरोही है। राज्य में सड़कों से जुड़ा सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला उदयपुर है, जबकि सड़कों से जुड़े न्यूनतम पंचायत मुख्यालय वाला जिला जैसलमेर है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन हैं?
राम नारायण चौधरी, मुंशी त्रिलोक चंद माथुर, सागरमल गोपा या अर्जुनलाल सेठी। करौली प्रजामंडल के संस्थापक मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। 1938 ईस्वी में मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की एवं सितंबर 1938 ईस्वी में मुंशी त्रिलोक चंद माथुर ने प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अजमेर की एक शाखा करौली में स्थापित की। अप्रैल 1938 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को, उदयपुर को, झालावाड़ को या बाड़मेर को? राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, जबकि राजस्थान का सिंह द्वार अलवर एवं पूर्वी प्रवेश द्वार को कहा जाता है, अलवर को पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सा राजा हिंदू पथ कहलाता है? उदय सिंह, महाराणा सांगा, मान सिंह या सूरजमल? महाराणा सांगा। राजपूताना के इतिहास में राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में हिंदुत्व का नारा दिया, अतः हिंदू पथ कहलाए। सांगा को सैनिकों का भग्नावेश भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? शोभाराम, मंगल सिंह शर्मा, किशनलाल जोशी या टीकाराम पालीवाल? किशनलाल जोशी। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक किशनलाल जोशी थे तथा गोकुलभाई भट्ट को भरतपुर का बूढ़ा शेर कहा जाता है। गोकुलभाई भट्ट भरतपुर का बूढ़ा शेर। बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़? आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। इस सभ्यता को ताम्रनगरी, धूलकोट, आघाटपुर आदि नामों से भी जाना जाता है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगाजी, बाबा रामदेव, तेजाजी या पाबूजी? गोगाजी। गोगाजी। गांव खेजड़ी, गांव गोगा। गांव खेजड़ी, गांव गोगा। कहावत गोगाजी के लिए प्रचलित है क्योंकि गोगाजी का थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, इसी कारण महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर कहकर पुकारा। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। राम सा रा पीर, कृष्ण का अवतार, पीरों का पीर के नाम से बाबा रामदेव को जाना जाता है। नागौर परगने के खड़नाल गांव में तेजाजी का जन्म हुआ। इन्हें सर्प के देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँटों के देवता के नाम से पाबूजी को जाना जाता है।